देखो, प्रबंधन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रबंधन की व्यावसायिक नैतिकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व। यहाँ पे भी दो शब्द हैं, व्यावसायिक नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व। दो अलग अलग हैं, दोनों को जोड़ा गया है। अब देखो, व्यावसायिक का तो मतलब आप जानते ही हो। जब हमने अभी व्यावसायिक पर्यावरण पढ़ा, मतलब व्यवसाय से संबंधित, मतलब जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं, वो व्यवसाय है। व्यवसाय नैतिकता, व्यवसाय की नैतिकता, आप जो व्यापार कर रहे हो उसमें मॉरलिटी, नैतिकता है या नहीं। अब व्यवसाय की नैतिकता क्या हो सकती है भाई? व्यवसाय की नैतिकता ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप जैसे दूध बेच रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है, व्यवसाय की नैतिकता क्या है कि दूध बेच रहे हो तो दूध ही बेचो ना, दूध में पानी मिला के मत बेचो। मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी वस्तु और सेवाओं को बेच रहे हैं, उसमें आप ग्राहक को ईमानदारी से बेचो, उसमें कोई मिलावट नहीं करो, कोई गलत काम नहीं करो, कोई चीट मत करो। वो व्यवसायिक नैतिकता कहलाती है। आप सरकार को ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करो, तब वो सब चीजें क्या हो जाएगी? व्यवसायिक नैतिकता। मतलब एक ईमानदारी से व्यवसाय करना ही व्यवसायिक नैतिकता है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं करना। व्यवसायिक नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, दोनों अलग अलग चीजें। आप जो व्यापार कर रहे हो वो एक अलग है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग है। तो दरअसल ये जो पूरी अवधारणा ये कहलाती है कि आप जो भी व्यापार कर रहे हो, तो व्यापार एक समाज में रहकर कर रहे हो, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको अपने व्यवसाय में तो नैतिकता बनाए ही रखना है, साथ साथ आपको समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां निभाना है, जो क्या कह रही है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप भारत में व्यवसाय कर रहे हो, गांव में व्यवसाय कर रहे हो, विदेश में व्यवसाय कर रहे हो, तो आपको वहां के समाज के प्रति भी थोड़ा ना थोड़ा उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। वही कहलाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत व्यापक है। आप जहां पे व्यवसाय कर रहे हो वहां आसपास के पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाओ, ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जो लोकल लोग हैं उनको हानि मत पहुंचाओ, ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। तो मतलब इस टॉपिक के अंतर्गत हमको व्यावसायिक नैतिकता और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को एक साथ मिला के पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे सबसे पहली परिभाषा है एक पीटर ड्रकर की। पीटर ड्रकर क्या कह रहे हैं? व्यवसायिक औद्योगिक समाज का एक आर्थिक शस्त्र है। व्यवसाय जो है वो औद्योगिक समाज का एक आर्थिक शस्त्र है। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसका एक वेपन है बिजनेस। अतः व्यवसाय के प्रबंधकों को प्रत्येक विचार, कार्य तथा प्रत्येक निर्णय समाज के प्रति आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही होना चाहिए। मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो भी व्यापारी हो उसको अपना प्रत्येक विचार, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक निर्णय समाज के प्रति आर्थिक, मतलब जो भी वो काम कर रहा है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? समाज के प्रति आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होना चाहिए, कि इससे कहीं ना कहीं खुद का ही आर्थिक भला ना हो, पूरे समाज का आर्थिक भला हो। तो ये पीटर ड्रकर यही कह रहे हैं कि आर्थिक व्यवसाय के प्रबंधकों का प्रत्येक विचार, कार्य तथा प्रत्येक निर्णय समाज के आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही होना चाहिए। फिर एक और परिभाषा दी है डेल एस बीच की। ये क्या कह रहे हैं कि नीति नैतिक सिद्धांतों के समूह को दर्शाता है, जो किसी प्रतिष्ठान के कार्यों में प्रबंधक तथा कर्मचारी के नियमों के मार्गदर्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो व्यावसायिक नैतिकता से क्या बता रहा है कि ये नैतिक सिद्धांतों के एक समूह को बताता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलत है, क्या सही है। तो वो देखो, वही लिखा है, नैतिक सिद्धांतों के समूह को दर्शाता है जो किसी प्रतिष्ठान में प्रबंधक कर्मचारियों के कार्यों में मार्गदर्शक की भूमिका निभाता। मतलब उनको यही बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये डेल एस बीच की परिभाषा है, ठीक है। तो देखो आप इस व्यावसायिक नैतिकता में सामाजिक उत्तरदायित्व से ये समझ सकते हैं कि आप जो भी व्यवसाय कर रहे हो उसमें ईमानदारी बनाए रखें। आप जो भी उत्पादन कर रहे हो उसको प्योर करें, शुद्ध करें, उसमें मिलावट नहीं करें, उसमें ग्राहकों को जो चीज बोल रहे हैं वही करें। मतलब सब चीज है कि कम ना तोलें, मिलावट ना करें, सब चीज है, ठीक है ना। मतलब उच्च कोटि के मापदंड बनाए रखना आपके व्यवसाय में। और साथ ही साथ क्या है? सरकार को टैक्स का भुगतान समय पे करना। लोगों को, आपने जो कर्मचारी रखे उन कर्मचारियों को अच्छा सा वेतन भत्ते दो, उनका शोषण मत करो, कालाबाजारी मत करो। ये सब चीज क्या है? सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो टोटल मतलब क्या है कि आपको अपने व्यवसाय में भी नैतिकता बनाए रखनी है और समाज के प्रति भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाना है। टोटल ये साउंड कर रहा है आपका ये टॉपिक, ठीक है ना।
अब देखते हैं इस, ये तो अर्थ समझ गए हम, परिभाषा भी समझ गए। फिर हमको देखना है इस व्यावसायिक प्रबंधक के व्यावसायिक नैतिकता के सामाजिक उत्तरदायित्व की विशेषताएं क्या है। विशेषताएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैरेक्टरिस्टिक की बात की जा रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला है कि ये आपके प्रबंधन में अनुशासन लेके आता है। अनुशासन देखो, अनुशासन कैसे भाई, जब आप अपने व्यवसाय में जो भी उत्पादन कर रहे हो उसमें शुद्ध उत्पादन पर जोर दोगे और अच्छा उत्पादन करने का प्रयास करोगे और समाज के नियमों का पालन करते हुए उत्पादन करोगे, तो ये कहीं ना कहीं एक अनुशासन की भावना ला रहा है ना, कि आप कोई भी गलत काम नहीं करोगे। अनुशासन तो यही है ना कि प्रत्येक काम नियम कानूनों से करना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, आपके व्यवसाय में अनुशासन की भावना को लाता है। दूसरा क्या है, इससे व्यवसाय में सत्य, निष्ठा एवं नैतिकता, ठीक है ना। तो मतलब देखो, सत्यनिष्ठा, व्यवसाय में सत्यनिष्ठा स्थापित होती है, समाज के प्रति सत्यनिष्ठा स्थापित होती है, व्यवसाय में नैतिकता स्थापित होती है और समाज के प्रति नैतिकता स्थापित होती है। इससे आपके व्यापार में निष्पक्षता आती है, निष्पक्षता आती है। इससे आपका व्यापार का विकास होता है, क्योंकि इससे समाज को भी लाभ है और आपको भी लाभ है। और इससे अखंडता बनी रहती है। अखंडता का मतलब क्या है, अखंडता का मतलब क्या है, सार्वजनिक और निजी कार्यों में इंटीग्रिटी का बने रहना, सार्वजनिक और निजी कार्य में अखंडता का बने रहना, ठीक है ना। ये आपके व्यावसायिक नैतिकता के विशेषताएं हैं। अब विशेषताओं के बाद हमको इसमें देखना है व्यावसायिक नैतिकता के तत्व। व्यावसायिक नैतिकता के तत्व, कौन कौन से तत्व हैं व्यावसायिक नैतिकता के। तो देखो, व्यावसायिक नैतिकता के तत्वों में पहला है उच्च स्तरीय प्रबंधन की प्रतिबद्धता। उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता। उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता। देखो उच्च स्तरीय प्रबंधक किसी भी व्यवसाय में या किसी भी प्रबंधक में या किसी भी संस्था में जो निर्णय लेने का काम कौन करता है, वो उच्च स्तर के प्रबंधन करते हैं। और यदि उच्च स्तर के प्रबंधन में नैतिकता है तो व्यवसाय ईमानदारी से चलेगा। तो ये कह रहे हैं कि उच्च स्तरीय प्रबंधक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि जो आपके हाई लेवल के मैनेजर हैं वो कितने नैतिक हैं। ये उन व्यवसाय की नैतिकता के तत्वों से ही पता चलता है कि उनने क्या नियम बनाए हैं, क्या कानून बनाए हैं, क्या सिस्टम है उनका। वो यदि बहुत नैतिक होंगे तो उनका सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम करेगा। दूसरा है इसका तत्व सामान्य कोड प्रशासन। सामान्य कोड का प्रशासन। सामान्य कोड का प्रशासन। देखो, सामान्य कोड का मतलब क्या है, कुछ जर्नल कोड की बात की जा रही है कि आपके व्यवसाय या संस्था में चीजें फिक्स होनी चाहिए कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। कर्मचारियों की भर्ती होगी तो ऐसे होगी, फिर कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाएगा तो ऐसे दिया जाएगा, उत्पादन होगा तो उत्पादन इस तरीके से किया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं क्या है, पूरी तरीके से चीजों को फिक्स किया गया, सामान्य कोड बनाए गए हैं कि क्या और कैसे करना है। तीसरा है अनुपालन तंत्र का निर्माण। अनुपालन तंत्र का निर्माण। अब आपने कोड तो बना दिया, उसके अनुरूप कार्य हो तो आप एक अनुपालन की, मतलब जो आपने कोड बनाया हो उनका पालन सही ढंग से हो तो उसके लिए आपने एक सिस्टम बनाया है, ठीक है ना। फिर चौथा है प्रत्येक स्तर पर कर्मचारी को शामिल किया जाना। प्रत्येक स्तर पर कर्मचारी को शामिल किया जाना। ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि आप सिस्टम में जितना ज़्यादा पारदर्शिता लाना चाहते हैं, जितना ज़्यादा लोगों को सिस्टम से जोड़ना चाह रहे हो, प्रत्येक स्तर पर क्या है, आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को शामिल करोगे और आप क्या है, अपने परिणामों का मूल्यांकन करो।
ताकि आप भविष्य में होने वाले निर्णयों के प्रति सचेत रह पाओगे, ठीक है ना। तो देखो ये व्यावसायिक नैतिकता के कुछ तत्व हैं। अब अंत में हमको इसमें ये देखना है कि जो हमारा व्यवसाय है उसकी नैतिकता की दो बात हमने कर ली। इस व्यवसाय की नैतिकता के सामाजिक उत्तरदायित्व तो क्या होते हैं। हम कोई भी आप व्यापार कर रहे हो, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब देखो, हम सामान्य सी बात क्या करते हैं कि व्यापार कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको प्रॉफिट कमाना है, हमारे लाभ के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर यह बोला जाएगा कि केवल आपको अपना लाभ नहीं ध्यान रखना है। आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हो, आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो वही होती है व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व। तो देखो, इन व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व में सबसे पहला उत्तरदायित्व होता है सरकार के प्रति उत्तरदायित्व। सरकार के प्रति उत्तरदायित्व। सरकार के प्रति उत्तरदायित्व। अब सरकार के प्रति उत्तरदायित्व क्या होगा? आप टैक्स ईमानदारी से जमा करो, टैक्स की चोरी ना करो, इनकम टैक्स जमा करो, जीएसटी जमा करो। आप यहां पे क्या है, सरकारी नियमों और कानूनों का पालन करो, ना तो रिश्वत देने का प्रयास करो, ना ही इन चीजों को प्रमोट करो। राजनीतिक भ्रष्टाचार मत करो। मतलब सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार के प्रति आपको ईमानदार रहना है। आप जो भी व्यवसाय करोगे ये आपके सरकार के प्रति उत्तरदायी तो होंगे। दूसरा फिर होता है अंशधारियों के प्रति, अंशधारियों के प्रति उत्तरदायित्व। अंशधारी मतलब क्या है? आपकी कंपनी के जो भी शेयर होल्डर हैं, उन शेयर होल्डरों के प्रति आपकी कुछ उत्तरदायित्व होता है। क्या उत्तरदायित्व होगा शेयर होल्डरों के प्रति? भैया कि आपको लाभ हो तो ईमानदारी से सभी शेयर होल्डरों में बांटो। ऐसा ना हो कि लाभ हो, पूरा लाभ अपन रख लो और जब बांटने की बारी आए तो कह दो कि घाटा हो रहा है। बहुत सारी कंपनियां ऐसे करती, फायदा होता है लेकिन कभी फायदा बताती नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि अपने शेयर होल्डरों के प्रति आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, उनके प्रति आपको कुछ उत्तरदायित्व है। फिर आपका कुछ उत्तरदायित्व कर्मचारियों के प्रति भी होता है, कर्मचारियों के प्रति। अब कर्मचारियों के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है? भैया उनको अच्छे वेतन दो, उनको अच्छा भत्ते दो, उनके भविष्य के बारे में आपको उनकी मेडिकल की सुविधा, उनके बच्चों की सुविधा, उनके रहने की सुविधा और उनके काम करने के अच्छे अवसर पैदा करो। ये सब क्या है? कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व के तहत आता है, मतलब कर्मचारियों को अच्छी सुविधाएं देना। फिर आता है ग्राहकों के प्रति, ग्राहकों के प्रति। ग्राहकों के प्रति क्या होगा? बिना मिलावट के उनको सामान दो, कीमत ऊंची मत रखो, कालाबाजारी मत करो, वस्तु जितना अनुपात में आ रही है उस अनुपात में मार्केट में छोड़ो। तो ये सब क्या है? ग्राहकों के प्रति उनकी समस्याओं का समाधान करो। जो एक जनरल ग्राहक की होती है कि सामान ले गए तो यदि कोई वापस कर रहा है तो वापस करवा दो। ऐसी बहुत सारी सुविधा, जितनी सुविधा आप ग्राहक को दे सकते हो वो दोगे। फिर आपके कुछ उत्तरदायित्व होते हैं पूर्तिकर्ताओं के प्रति, पूर्तिकर्ताओं के प्रति। पूर्तिकर्ता मतलब क्या? जो आपको कच्चा माल दे रहे हैं। जैसे हो सकता है आप इंडस्ट्री चला रहे हो, तो जैसे आप शुगर मिल चला रहे हो तो गन्ना ले रहे हो, गन्ना कौन दे रहा है? किसान दे रहा है। तो भाई जब आपको शक्कर का पैसा मिल रहा है तो आप गन्ने का पैसा ईमानदारी से किसानों को दो। तो मतलब क्या है? उनका शोषण मत करने की कोशिश करो कि यार इनके पास तो कोई विकल्प नहीं है, सारा कच्चा माल मुझे ही बेचेंगे। तो ऐसा नहीं कि उनका शोषण करो, उनको भी उनका उचित दाम दो, सही समय पे दो, उनका शोषण मत करो। तो वही है, पूर्तिकर्ताओं के प्रति आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। फिर आपको कुछ अपना उत्तरदायित्व समुदाय के प्रति बनाना पड़ेगा, समुदाय के प्रति। भाई आप जहां भी व्यवसाय कर रहे हो, जो भी समाज होगा उस समाज के कुछ मूल्य होंगे, उन मूल्यों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा उद्देश्य तो लाभ कमाना है और हमको आपके समुदाय से कोई मतलब नहीं। समाज के जो मूल्य है, रीति रिवाज है, प्रथाएं, परंपराएं, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर इसी के अंतर्गत आप बता सकते हो पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण के प्रति। पर्यावरण के प्रति तो जान ही रहे हो कि पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाना है, ना कि अपना लाभ कमाने के लिए गंदा पानी नदी में मिला दे रहे हैं, पेड़ काट दे रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हो। ये सब आपको नहीं
करना है। तो ये पर्यावरण के प्रति नैतिकता होती है। और अंत में होती है नैतिकता स्वयं के प्रति, स्वयं के प्रति। स्वयं के प्रति ही क्या है मतलब कि भाई आप जो नियम कानून अपने संगठन के लिए बना रहे हैं उन नियम कानूनों का आपको स्वयं पालन करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, आप जो अपना लाभ कमाओ उसका थोड़ा बहुत आपको समाज पर खर्च करना पड़ेगा। आपको थोड़ा बहुत क्या है समाज पर खर्च करना पड़ेगा। आप अपनी संस्था में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाओगे क्योंकि आपको अपना विकास भी करना है ना। नए नए क्षेत्र देखोगे कहाँ मैं व्यवसाय या व्यापार कर सकता हूं। तो ये सब स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व है, ठीक है ना। देखो यही है आपकी व्यावसायिक नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व।